ओके नाउ अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हम बात करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है बेटा, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। यानी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, वो इक्वेशन, ठीक है, कौन सी इक्वेशन? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस है। मिसाल के तौर पे बेटा मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एक्स एक्सिस, okay, and another one is y axis, okay. Now फॉर एग्जाम्पल दो लाइंस हैं जो कि, यानी हम कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे दो लाइंस मैं इनका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। यानी मैं कहता हूं कि भाई एक लाइन जो है हमारे पास, उसे हम कह देते हैं L1, ठीक है, जो कि इस तरह से क्रॉस हो रही है, और एक और लाइन है हमारे पास जो कि इस तरह से क्रॉस हो रही है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ मैंने क्या कहा कि भाई फॉर एग्जांपल ये हमारे पास L1 है एंड दिस वन इज L2, ओके। अब अब ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल इस वाली लाइन को हम क्या देते हैं, इस जाहिर है कि ये अगर ओरिजिन में से गुजर रही है तो हमें इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी बेटा? y इज इक्वल्स टू, या फिर मैं y माइनस y1, या फिर y1 कह दें हम ना, ठीक है, या फिर y इज इक्वल्स टू mx m1x होगी। फॉर एग्जांपल इसके स्लोप को हम m1 कह देते हैं, और इसके स्लोप को हम कह देते हैं कि भाई y, ये जो इक्वेशन है ये बराबर है y माइनस m2x। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इनका स्लोप क्या है हमारे पास? डिफरेंट है। दो लाइन, इनका स्लोप जो है वो डिफरेंट है, और ये पेयर ऑफ लाइंस हैं ज्वाइंटली, ठीक है, ये ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ ऑन दी ओरिजिन। और हमने क्या करना है, इनकी ज्वाइंट इक्वेशन जो है, इन दोनों लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक और बेटा बेटा याद रखिएगा, यानी जो ज्वाइंट इक्वेशन होती है उसे हम, उसका फॉर्मूला है L1 टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो बेटा हमें पता है पहले से ही। ठीक है, अच्छा, अगर हम सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट जो है वो x1, कोई हम पॉइंट ले लेते हैं अपनी तरफ से ना, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर वो मीट करती हैं x1 या फिर x2 पे ना, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास L1 किसके बराबर हो जाएगा? अगर L1 पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगले पेज पे, यानी ऑन L1 हम कोई पेज ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और दिस इज दैट पॉइंट इज x1 कॉमा y1। ठीक है, ये वाला पॉइंट है L1 पे, तो L1 किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास? y1 माइनस
m1 x1, ठीक है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की, ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को, अब जाहिर है ये सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ना, ये दोनों, यही पॉइंट दूसरी लाइन पे भी, ये वाली जो लाइन थी हमारे पास L2, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, तो जाहिर है ये ज्वाइंट इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यही पॉइंट दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बराबर आ जाएगी किसके, y1 माइनस m2 x1। कोई डाउट बेटा यहां तक, यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है L1 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। जैसे हम इसको इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, y माइनस y1 माइनस, हाँ y1 माइनस m1x टाइम्स y1 m1 x1 बेटा, y1 माइनस m2 x1 टाइम्स, सॉरी, इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। ठीक है। अब ये तो पॉइंट था बेटा, यानी पॉइंट P। इसी तरह से बेटा जो अगर हम कोई भी अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लें ना, मिसाल के तौर पे मैंने पॉइंट ले लिया Q, एक और पॉइंट ले लिया Q, और उस Q पॉइंट को अगर मैं कहता हूं कि भाई Q पॉइंट बराबर है x प्राइम कॉमा y प्राइम के, तो ये पॉइंट जब हम पुट करेंगे ना तो कैसे आ जाएगा, y प्राइम माइनस m1 x1 प्राइम, सॉरी y प्राइम माइनस m1 x प्राइम y प्राइम माइनस m2 x प्राइम। तो ये सेम, क्योंकि जाहिर है दोनों एक ओरिजिन पे ज्वाइंट हो रही है ना बेटा, हमें तो ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो दोनों पे पॉइंट क्या है, एक ही लाई करेगा, सेम पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, Q पॉइंट इज x1 x प्राइम कॉमा y प्राइम, लेकिन ये पुट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बजाय हम x1 y1 पुट करके हम जनरल अगर मिसाल के तौर पे ले लें, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो जो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें मिसाल के तौर पे, तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा y माइनस, क्योंकि हम x प्राइम रखें या y प्राइम रखें, x1 रखें y1 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डायरेक्टली अगर हम x ही रखते हैं तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि वो दोनों ज्वाइंट होती हैं एक पॉइंट पे। तो y माइनस x टाइम्स y माइनस m2 टाइम्स x इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? अब हम बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर्ड हो जाएगा आपके पास, y स्क्वायर्ड माइनस m2 xy, ठीक है। फिर हम माइनस इस m1 x को y से करेंगे तो माइनस का m1 xy प्लस, यानी अब माइनस m1 x को m2 x से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास m1 m2 x स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम इसको यानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां से देखें,
अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो यानी y इसको हम कह सकते हैं, ये जो हम हमारे पास m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, इसको अगर हम यूं लिख दें, ठीक है, या फिर हम इसको इस जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन दोनों से देखें, अगर मैं इस वाई स्क्वायर को यूं ही रखूं, ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूं, ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा बेटा। जी सर। अच्छा, आई एम सॉरी, फिर हम क्या करें, बाकी हमारे पास क्या बचा प्लस का m1 m2 एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? नो सर। इसे कहते हैं हम बेटा इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री 2, विद डिग्री 2, ठीक है, या फिर हम इसको सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बेटा, 2 है। और होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं? इसका जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 0 है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा, नो सर। अब ये है बेटा हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ज्वाइंट इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब ये इक्वेशन यानी हमने अपने क्वेश्चन में, बुक में भी देखा होगा, यानी क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे। यानी मिसाल के तौर पे ये देखें, कोई भी आप क्वेश्चन ले लें, मिसाल कोई क्वेश्चन बताएं मुझे, बताएं कोई पहला, चले पहला बताएं मुझे। हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर हाँ, एक्स स्क्वायर्ड -5xy माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें ये कुछ उसी तरह से है या नहीं है बेटा, इसी फॉर्म में है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को खत्म करें, मिसाल के तौर पे 6 को खत्म करें तो डिवाइड करेंगे 6 के साथ, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 6 माइनस 5 बाय, सॉरी 5/6 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर आपने 6 को मतलब खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 6 दिया है। हाँ हाँ बेटा, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए ना, इस फॉर्म में, ये जो हमने ड्राइव की है ना फॉर्म, ये वाई स्क्वायर्ड, ठीक है। ओके। और अब देखें -m1 प्लस m2 आपके पास किसके बराबर आ रहा है, यानी जो किसके साथ होता है, ये एक्स वाई के साथ होता है। तो यानी एक्स वाई के साथ क्या है आपके पास, -5/6। तो हम क्या कहेंगे, -m1 माइनस m2, या फिर हम यहां पे प्लस कर देते हैं और माइनस को कॉमन ले लेते हैं। m2 जो है वो किसके बराबर है बेटा,
-5/6 के, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, यहां से एक ये वाला M1 M2, M1 M2 आपके पास किसके बराबर आएगा, बता सकते हैं बेटा? M1 M2 किसके बराबर आ जाएगा? 1/, शाबाश, वेरी गुड बेटा, 1/6 के बराबर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब हम क्या करें, यहां से माइनस खत्म कर सकते हैं, ये वाली माइनस इस वाली माइनस के साथ, ठीक है। जी सर। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको खत्म करूं तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, M1 बराबर आ जाएगा, यानी M1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, M1 विल बिकम्स इक्वल्स टू 5/6 माइनस M2 के, ऐसे कुछ आएगा ना बेटा। M1 will be equals to 5/6 minus M2, यानी M1 will be equals to 5/6 minus M2। अब बेटा ये M1 आपको मिल गया, इस M1 को आप इस टर्म में पुट कर दें तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, यानी M1 की वैल्यू क्या आई आपको, 5/6 माइनस M2 बराबर आ गया आपके पास किसके, 1/6 के, टाइम्स M2 भी है बेटा, M2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आपने ब्रैकेट में 5/6 के साथ क्या लिखा है? कुछ भी नहीं बेटा, ये देखें 5/6 माइनस M2, ओके। ठीक है, ये M2 की M1 की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 5/6 ठीक है, और माइनस का M2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां से अगर आप M2 का स्क्वायर लें, यानी M2 का आप तो फिर करेंगे, मुझे क्लियर नहीं है। हाँ बेटा देखें, यानी मेरे पास ये इक्वेशन थी ना, M1 M2 इज इक्वल टू 1/6, जी सर। ये तो समझाया ना आपको, ये कहां से आया है। जी ये तो समझ आ गया। अब या और ये क्वेश्चन ये भी समझ आ गया, ये वाली ये कहां से आई है। तो ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अच्छा बेटा देखें, ये मैंने कहां से लिया है, ये यहां से लिया है, देखें, यानी ये जो हमने ड्राइव की है इक्वेशन, ये जो ड्राइव की इक्वेशन y² माइनस M1 प्लस M2 टाइम्स XY प्लस M1 M2 इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है ना, फॉर टू लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये जनरल इक्वेशन हमने ड्राइव की है ना। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, ठीक है, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए y के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जी सर। हमने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो x²/6 माइनस 5/6 xy प्लस y² इक्वल टू 0 आ गया। अब ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है, y² माइनस M1 प्लस M2 xy प्लस M1 M2 x²। अब y² तो सही है भाई, हमें पता चल गया कि आजाद है, xy के साथ क्या है, -5/6, और जनरल इक्वेशन में xy के साथ क्या है, माइनस M1 प्लस M2, ठीक है। जी सर। तो क्या मैं कह सकता हूं -M1 प्लस M2 बराबर है -5/6 के, अगर कंपेयर करें, ठीक है। नहीं समझा रहा, मुझे समझ आ रहा है। ठीक है। अब माइनस अब माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 किसके बराबर आ जाएगा, 5/6 के,
ठीक है। और इस जनरल फार्मूला में देखें कि जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो m1 m2 होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1/6, तो हमने क्या कह दिया 1/m1 m2 इज इक्वल टू 1/6 कह सकता हूं ना ऐसे। ठीक है। जी फिर मैंने क्या किया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -5 सॉरी क्योंकि माइनस तो माइनस से कट गया, ठीक है ये वाला, तो बाकी 5/6 बचा। ठीक है। जी तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5/6 हो गया। अगर यहां से मैं m1 की वैल्यू निकालूं तो m1 किसके बराबर आ जाएगा 5/6 माइनस m2 के। जी सर। फिर मैंने इस m1 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, m1 m2 इज इक्वल टू 1/6 वाली में। ठीक है। तो m1 के बदले क्या आ गया 5/6 माइनस m2। जी और m2 का m2 मैंने यूं ही लिख दिया, ऊपर देखें m2 मल्टीप्लाई में है ये वाला इज इक्वल टू 1/6। ओके। ठीक है। फिर मैंने क्या किया 5/6 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/6 m2 आ गया, माइनस फिर m2 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का m2 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1/6। कोई डाउट? सर मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब m1 की वैल्यू है 5/6 माइनस m2, सही है। हाँ तो जो स्क्वायर के ऊपर m2 आया है वो कहाँ से आया? नहीं ऊपर नहीं है बेटा, वो ये ऊपर नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन में ना, तो वो कहाँ से आया? बेटा, वो तो इसी इक्वेशन में पुट किया है ना हमने इसमें। देखे ना m1 के बदले क्या पुट किया, m1 के बदले क्या पुट किया 5/6 माइनस m2। जी और फार्मूले में m2 भी तो था ना बेटा, ये देखें इस इक्वेशन में m2 था या नहीं था? था। ये तो फार्मूले वाला m2 है ना बेटा, इक्वेशन वाला इज इक्वल टू 1/6 भी इक्वेशन वाला है। कोई डाउट? नो सर। अब समझ आ गया नहीं? सर अब समझ आ गया। ठीक है। तो बेटा अब यानी मैंने m2 को 5/6 से मल्टीप्लाई किया तो 5/6 m2 हो गया, माइनस m2 को m2 से किया माइनस का m2 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/6 ये वाला। फिर माइनस m2 को हमने इस इक्वल के इस साइड ले आए और प्लस 5/m2 को भी इक्वल के उस साइड ले आए, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा माइनस का 5/6 m2 और ये प्लस का 1/6 यूं ही रहेगा इक्वल टू 0। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। अब ये m2 का स्क्वायर है, तो अगर यहां पे मैं एलसीएम ले लूं इनका तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 m2 का स्क्वायर माइनस 5 m2 प्लस तो वाई स्क्वायर था वो कहाँ गया इक्वेशन में? वो भी तो था ना। क्या बेटा? जो वाई स्क्वायर था इक्वेशन में वो कहाँ गया? अरे बेटा देखें वाई स्क्वायर वाले तो ये तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना इनको, तो ये तो हमने वहीं पे रखी है ना। हम तो इन दोनों इक्वेशंस को ले रहे हैं ना बेटा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5/6 और m1 m2 इज इक्वल टू 1/6। अच्छा ओके। ठीक है, हम तो इनकी इन दोनों इक्वेशंस को ले रहे हैं ना बेटा। ये जो मैंने m1 की वैल्यू पुट की है वो तो मैंने इसमें पुट की है, इसमें तो y का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। ओके सर। अब ये 6 वहां जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 6 m2 स्क्वायर माइनस सर प्रीवियस स्टेप दिखाइएगा, 1 मिनट। हाँ बेटा 5m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखें बेटा ये 6 वहां जाएगा 0 हो जाएगा,
तो बाकी 6m2 होल स्क्वायर, सॉरी 6m2 स्क्वायर माइनस 5m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, करूं बेटा आगे? सर 1 मिनट। अच्छा बेटा देखें, अब देखें, यानी हमने यानी यहां से हमने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की, 6m2 होल स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें ये m2 जो है 1/3 मिला, m2 जो है 1/2 मिला, 2 मिले। अब हम पहले m2 को हमने m1 m2 इक्वल टू 1/6 को जब हमने m2 1/3 पुट किया तो हमें m1 मिला 1/2, और जब m2 हमने 1/2 पुट किया इसमें तो हमें m1 मिला 1/3। तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई हम जब हमें जो है एक जोड़ा मिला m1 इक्वल टू 1/2, जब m1 हम 1/2, m2 जब हम 1/3 पुट करते हैं, 1/3 पुट किया तो हमें m1 मिला 1/2। और दूसरा जोड़ा, जब हमने m2 को 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया, जब हमने m2 को 1/2 पुट किया तो हमें m1 कितना मिला? वन बाय 3। अब ये 3 जोड़े बन गए। अब आपको पता है बेटा लाइंस किसके बराबर होती हैं? दो ज्वाइंट लाइंस जो होते हैं y1, यानी वो y माइनस m1 इक्वल्स टू m1x इक्वल्स टू 0 होती हैं। हमने यही लाइंस दी थी ना बेटा, हमने ये वाली लाइंस ली थी ना, आपको याद होगा। जी सर। ठीक है, ये वाली देखें m1 y, ये देखें y माइनस m1x और y माइनस m2x। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं बेटा y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। तो हम m1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस m1 आपके पास 1/2 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? जब हम m2 पुट करेंगे तो y माइनस 1/3 टाइम्स x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक जोड़ा तो एक तो यानी ये वाली लाइंस हो सकती हैं, एक तो इन लाइंस का जोड़ा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जोड़ा आपके पास कौन सी लाइंस का हो सकता है? इनका, यानी अगर हम y m2 पुट करते हैं, m2 जब पुट करते हैं तो y माइनस 1/2 इक्वल्स टू, सॉरी y माइनस m 1/2 x इक्वल टू 0 हो सकता है। और दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी हो सकती है? x इक्वल्स टू 0। और एक और लाइन आपके पास किसके बराबर हो सकती है? y माइनस 1/3 x इक्वल्स टू 0 हो सकती है आपके पास। कोई डाउट बेटा? ठीक है, तो ये सर जी बेटा, सर सब क्लियर है। ठीक है, तो यानी इस तरह से बेटा हम इसको, यानी जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, यानी बुक में वेरीफाई करें पहले इसका आंसर बेटा।
पहले क्वेश्चन का, अब इस मेथड से बेटा, ये जो मेथड यानी मैंने अभी सिखाया ये दूसरा मेथड है, पहले जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो दूसरा मेथड था, ठीक है। एंड दैट इज, दिस इज अ वेरी रियल मेथड, ये एक्टिव मेथड है उससे भी, ठीक है। बट क्या है कि वो थोड़ा सा हमने जो कल जो है ना प्रूफ नहीं किया था फॉर्मूला का, इसलिए यानी हमें मसला हुआ, ठीक है। ठीक है, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, अगर इसका हम एलसीएम ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वाई, आंसर तो वही है, x minus thrice of y equals to 0, comma x minus thrice of y equals to 0. फिर क्या है इसमें बेटा, मतलब वही आंसर जो जो कल हमने जैसे किया था दूसरे हाँ तरीके उस तरह से आएगा बिल्कुल। अगर बेटा इसका एलसीएम ले ले तो 2y माइनस का x, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या आएगी, इसका अगर एलसीएम ले ले तो 3y थ्राइस ऑफ y माइनस x इक्वल्स टू 0। एक तो ये जोड़ा आएगा, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस आएंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ सकता है, इनका एलसीएम ले लो तो ट्वाइस ऑफ y माइनस x इक्वल्स टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे थ्राइस ऑफ y, अच्छा आंसर सेम आएगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस x इक्वल्स टू 0 एब्सोल्युटली बेटा। सो दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस वन, ठीक है, यानी क्योंकि इनके स्लोप्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। अगर ये 1/2 है तो 1/3 होगा, अगर वो 1/3 होगा तो वो 1/2 होगा। कोई डाउट बेटा, बुक में यही आंसर। Yes sir. Another way you can solve these types of problems, यानी जब आपको जो है टू से होमोजेनियस इक्वेशन विद होमोजेनियस इक्वेशन विद सेकंड डिग्री अगर आपको मिल जाए तो उसकी मदद से, क्योंकि जाहिर है वो आपको ज्वाइंट इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है। तो उसकी मदद से जो पैरेलल लाइन, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं ये दो फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए। यानी अगर आपको ये दो फार्मूलाज याद हों, आपको समझे हों, यानी अपने पता हो कि भाई m1 प्लस m2 जो है ठीक है, वो बराबर होगा एक्स वाई के कोएफिशिएंट के, यानी माइनस m1 प्लस m2 जो है वो बराबर होगा एक्स वाई के कोएफिशिएंट के। और जो m1 टाइम्स m2 है, m1 टाइम्स m2 जो है वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। यहां से आपको m1 m2 मिल जाएगा, इनको सॉल्व आउट करेंगे तो बाद में आप यही वाला जो प्रॉब्लम है, यानी इस तरह से, यानी ये वाली इक्वेशंस जो हैं आप इस्तेमाल करके ये वाला y माइनस m1 x इक्वल टू 0, y माइनस m2 x इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा? ठीक है, अब आपका No. होमवर्क क्या है कि बेटा आपने ये जो सारे क्वेश्चंस आपने कल वाले मेथड से किए थे ना जो, हाँ बेटा, हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, Yes sir. आपने बेटा कल जो मैंने मेथड बताया था उससे किए थे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने इस वाले मेथड से करने, जो मेथड हमने आज किया है, ठीक है। और इसकी डेरिवेशन भी याद रखिएगा ये वाली, यानी Okay. ये हमने जिसकी डेरिवेशन की है, इस डेरिवेशन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू की थी ना इसकी डेरिवेशन, सो ये इसकी डेरिवेशन है, यहाँ से लेके एक पेज ये, फिर दूसरा पेज ये, और फिर तीसरा पेज ये, यहाँ पे ये इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, ठीक है बेटा। Okay sir. यहाँ तक बेटा इसको करें।